हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आईबीएम की सीरीज चल रही है और 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन कौन सा है। जी बड़ा ही इजी क्वेश्चन दिख रहा है। इंटरनेशनल एचआरएम, जब हम एचआरएम की बात कर रहे होते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे दिमाग में आता है, जिसमें हम आता है स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, है ना, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, यही सारी चीजें। तो जब हम इंटरनेशनल कर रहे हैं तो इंटरनेशनल प्लानिंग, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, इंटरनेशनल सिलेक्शन, इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस एंड इवोल्यूशन, ये सारी चीजें लिखनी है। और लेबर रिलेशन, तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स का जो एचआरएम होता है, इसमें क्या क्या थोड़ा सा अपडेट हो जाता है। एक तो ग्लोबल वर्कफोर्स होती है, डिफरेंट वर्ल्ड कल्चर की ग्लोबल वर्कफोर्स होती है, क्रॉस कल्चर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कल्चर्स हैं, ग्लोबल वर्कफोर्स है। टैलेंट का एक्विजिशन कर सकते हैं, मतलब अगर मेरे को कोई ऑस्ट्रेलिया में बंदा पसंद है तो उसको इंडिया भेज सकता हूँ, और इंडिया में कोई बंदा पसंद है तो हम ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है और हम जो बंदों को यानी कि टैलेंट को अच्छे से एक्वायर कर सकते हैं। एक्विजिशन का इसमें ज़्यादा एरिया होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पे। कंपनसेशन एंड बेनिफिट, इसमें ग्लोबल नॉर्म्स पे कंपनसेशन एंड बेनिफिट चलते हैं, क्योंकि हर देश का अलग अलग नॉर्म्स होता है, तो स्टैंडर्डाइज उस देश का भी फॉलो किया जाता है और ग्लोबल नॉर्म्स भी फॉलो किए जाते हैं, जो आईएमएफ डिसाइड करता है और जो वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ डिसाइड करता है। इसके अलावा जो इनकी एसोसिएशन है, जो इंटरनेशनल बिजनेस की एसोसिएशन है, वो डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय रिलेशन, ये भी कलेक्टिव बार्गेनिंग सारे के सारे पॉइंट करते हैं। अब ये एम्प्लॉय रिलेशन के ऊपर वर्क तो होता है, क्योंकि क्लोज कल्चर मैनेजमेंट है, सारी उनको मोटिवेट करना, और एक देश से दूसरा देश कोई छोड़ के जाएगा तो उसको उस अकॉर्डिंग रिवॉर्ड या पर्क भी अवेलेबल कराए जाते हैं। अब लेबर रिलेशन में वही वाले सारे पॉइंट अटेंड किए जाते हैं जो नॉर्मल एचआरएम में, लाइक कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, जब ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट आपस में बात करते हैं तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक जो ट्रेड यूनियन का नेता होता है वो एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन होता है। लेबर लॉज एंड रेगुलेशन इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड के फॉलो किए जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन का एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है, जो उनकी सारी कंपनीज में रेगुलर और सिमिलर फॉलो किया जाता है। सिमिलर है ना, रेगुलर नहीं, रेगुलर वर्ड गलत है। और इंडस्ट्रियल एक्शन का मतलब यहाँ पर एक स्ट्राइक, लॉकआउट होता है तो उसमें सेम पॉलिसीज और गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उसको भी चेक किया जाता है। हम यहाँ पर सेम पॉलिसीज नहीं हो सकती, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे आप पर्क दे सकते हो, लेकिन स्ट्राइक होगा, लॉकडाउन होगा तो वहाँ पर लोकल बॉडीज के थ्रू या लोकल कंट्री के थ्रू, डोमेस्टिक कंट्री के थ्रू जो नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी होती है। और एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एक्टिविटी, एक सिमिलर काइंड ऑफ एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एक्टिविटी चलती है एज पर देयर टेक्नोलॉजिकल प्रेजेंस इन देयर कंट्री। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब लेबर रिलेशन में अगर बात करी जाए तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग आएगा, एम्प्लॉय रिलेशन आएगा, लेबर यूनियन टॉक आएगा, बेनिफिट्स एंड कंपनसेशंस आएगा, और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशंस आ जाएगा। अब एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन उनकी जो डिफरेंट यूनियंस है उनके एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करते हैं। इंडस्ट्रियल एक्शंस आ जाएगा। ये सारे 5-6 पॉइंट है ये लेबर रिलेशन के। और इससे पहले अपन ने क्या सीखा, इंटरनेशनल एचआरएम, इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेनिंग, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, इंटरनेशनल सिलेक्शन, ट्रेनिंग का टैलेंट का एक्विजिशन होता है, ग्लोबल प्रेजेंस होती है, ग्लोबल वर्कफोर्स होती है, क्रॉस कल्चर वर्कफोर्स होती है, और हमको ग्लोबल नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। कंपेंसेशन यूजुअली हाई होता है ना। यही सारी की सारी बातें हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है और मोस्ट रिपीटेटिव। अब तक तो ये याद हो गए होंगे सारे, इतनी बार ये आपने देख रखे हैं पॉइंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी ये सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।